हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए थे डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जो लास्ट वीडियो था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट कैपेसिटेंस, दैट इज चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी। इन वीडियोस को सभी पूरी तरह से सभी स्टेप्स को वॉच करें, क्योंकि कोई भी टॉपिक तभी क्लियर होता है जब उसको पूरी तरह से वॉच किया जाए। इस वीडियो की भी पूरी तरह से आप देखें। अगर इसको पसंद आता है आपको ये, तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। हमने पिछले टर्म पर आपको पिछले वीडियो में कहा था कि कैपेसिटर्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कैपेसिटर डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज। शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर्स हैं, जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर मेन है। तो इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मेन कैपेसिटर यही है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें हम दो आइडेंटिकल मेटेलिक प्लेट्स लेते हैं। दीज आर टू आइडेंटिकल मेटेलिक प्लेट्स which are kept at a small separation. Let the separation of the two plates is d and area of each plate is a. Both the plates are identical. Both plates are identical to each other, and the second plate, outer surface of this second plate is combined to the earth. अब मान लीजिए अगर हम यहाँ पर इसको कोई भी चार्ज प्लस क्यू प्रोवाइड करते हैं, इट विल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ओवर दिस सरफेस, जबकि इट विल इंड्यूस एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज माइनस क्यू ऑन द inner surface of the plate, second plate, and equal amount of plus q charge on the back surface. This plus q charge will go into the earth. इस तरीके से यहाँ पर प्लस माइनस क्यू चार्ज की कॉम्बिनेशन रह जाएगी। इस कॉम्बिनेशन की हेल्प से ही हम फाइंड करेंगे इसका कैपेसिटेंस। तो देखिए यहाँ पर जो चार्ज गिवन है, चार्जेस ऑन द टू प्लेट्स, ये दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्जेस हैं ये हैं प्लस माइनस क्यू। एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया हम प्लेट्स का ले रहे हैं सपोज ए। तो इस तरह से यहां पर जो यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट्स पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू होगा प्लस क्यू अपॉन ए और माइनस क्यू अपॉन ए। One of the plate will have a positive surface charge density and other will have a negative surface charge density. तो लेकिन दोनों चार्ज डेंसिटीज कैसी होंगी इस पर, इक्वल एंड अपोजिट। अब अगर किन्हीं दो पैरेलल प्लेट्स पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटीज हैं, तो उससे क्या होगा, इट विल क्रिएट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। हाउएवर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटर सरफेस विल बी जीरो। आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बट देयर विल बी ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो देयरफॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन इट्स प्लेट्स, ये इंटेंसिटी होगी E is equal to sigma upon epsilon naught, where sigma is the surface charge density on either plate, magnitude of the surface charge density. Therefore, this E will become equal to sigma is Q upon A. So it is Q upon A epsilon naught. This is the intensity of electric field between these two plates. अब इस इंटेंसिटी की वजह से इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, therefore potential difference between प्लेट्स, अगर ये हम एज्यूम करें कि सपोज पोटेंशियल डिफरेंस है V, नाउ एज यू नो दैट
द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट, E इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा V अपॉन D, क्योंकि दोनों प्लेट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस है V, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स ये है D, so potential gradient will be V upon D and the magnitude of potential gradient equals to the intensity of electric field. तो इसलिए E is equal to होगा V upon D, means V is E multiplied by D. E is Q upon A epsilon naught and multiplied by D. This is the potential difference. अब हमारे लिए कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए रिलेशन वही सेम है जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, यानी C is equal to Q over V. दोनों का रेशियो ले लें, Q रखें एज इट इज और V की वैल्यू है Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट. A एप्सिलॉन नॉट ये न्यूमरेटर में आएगा, तो इसलिए C is equal to Q is cancelled by Q, so A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. तो यानी किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन ऑफ द प्लेट. इसीलिए दोनों प्लेट्स के दोनों कंडक्टर्स के बीच की जो सेपरेशन होती है इट इज केप्ट टू बी वेरी वेरी स्मॉल. एरिया जितना ग्रेटर होगा कैपेसिटेंस उतनी ही लार्जर होगी. इसके अलावा इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मीडियम. मीडियम में अगर ये फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर कोई और मीडियम है विद ए डाइइलेक्ट्रिक दिस कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू K epsilon naught A upon D. That is the capacitance will be K times. Capacitance will become K times. तो इसलिए C is equal to होगा K epsilon naught A upon D. That is the capacitance will depend upon the dielectric constant, area of the plates and the separation of the plates. This is the parallel plate capacitor. Similarly, second type of capacitor is the spherical capacitor. Spherical capacitor में क्या है? It consists of two metallic spherical shells, concentric two spherical shells like this. दो concentric spherical shells हैं. Suppose जैसे ये रेडियस R1 है और ये रेडियस सपोज R2 है, तो ये दो बॉडीज हैं, स्फीयर 1 स्फीयर 2, both the spherical shells, स्फीयर नहीं बल्कि spherical shells, both the spherical shells are concentric having radii R1 and R2. अब इसमें इनर स्फेरिकल शेल को चार्ज प्रोवाइड करने के लिए एक यहाँ से प्रोविजन रखा जाता है. यहाँ पर एक नॉन कंडक्टिंग कॉर्ड और इसके थ्रू होते हुए यहाँ पर एक मेटेलिक वायर जिसको कि एक मेटेलिक प्लेट के साथ कर देते हैं कंबाइन. अब इसको कोई भी चार्ज हमने सपोज प्लस Q चार्ज प्रोवाइड किया, it will spread over the surface of the sphere which will induce an equal amount of negative charge, suppose minus Q on the inner surface of the sphere and plus Q charge on the outer surface. Outer surface is earthed. आउटर सरफेस को अगर अर्थ कर देंगे तो दोनों स्फेरिकल शेल के ऊपर प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज विल बी स्टोर्ड. इस तरह से एक लार्जर अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर स्टोर किया जा सकता है. दिस इज कॉल्ड द स्फेरिकल कैपेसिटर. इसकी कैपेसिटेंस अगर हम फाइंड करें, वी कैन फाइंड इजीली द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर आल्सो. स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी स्फेरिकल बॉडी को अगर कोई भी चार्ज प्रोवाइड किया जाए, इट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज सच दैट द टोटल चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द स्फीयर और शेल. तो इसलिए अगर यहाँ पर ये कोई चार्ज Q प्रोवाइड किया गया है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल शेल S1 ये होगा V1 इज इक्वल टू 1 over 4 pi epsilon naught into Q upon R1. We are assuming that
there is free space between the two spherical shells. इसी तरीके से अगर दूसरा स्फीयर कंसीडर करें, स्फेरिकल शेल कंसीडर करेंगे S2 फॉर शेल S2 शेल के लिए ये पोटेंशियल होगा V2 इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught into Q upon R2. ये सेकंड शेल के लिए होगा, लेकिन सेकंड शेल के ऊपर चार्ज कैसा है, माइनस का, तो इसलिए इसके साथ एक माइनस साइन, क्योंकि पिछले वीडियोस में आपको बताया ही था कि पॉजिटिव चार्जेस के पोटेंशियल्स पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव चार्जेस के पोटेंशियल्स नेगेटिव होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, देयरफॉर नेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द कॉम्बिनेशन, पूरे कॉम्बिनेशन पर जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये होगा V इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ द टू पोटेंशियल्स, यानी ये होगा Q upon 4 pi epsilon naught may be taken to be common quantity and 1 upon R1 minus 1 upon R2, that is Q upon 4 pi epsilon naught into R1 R2 is LCM R2 minus R1. This is the potential of this combination of the two spherical shells. अब हमें पोटेंशियल पता है, चार्ज स्टोर्ड वो Q है, तो इसलिए यहां पर जो कैपेसिटेंस होगी, देयरफॉर कैपेसिटेंस कितनी बनेगी, कैपेसिटेंस C will be equal to Q upon V. C is Q upon V. इसके अकॉर्डिंगली इन वैल्यूज को अगर हम करें सब्स्टिट्यूट, देन द कैपेसिटेंस will be, what will be the capacitance, C will be equal to Q upon divided by V. V is Q upon 4 pi epsilon naught into R2 minus R1 upon R1 into R2. Q is cancelled by Q, so it is 4 pi epsilon naught R1 R2 upon R2 minus R1. This is the capacitance of a spherical capacitor. तो यानी spherical capacitor की जो capacitance है, it is directly proportional to the product of the two radii of the two shells and inversely proportional to the difference between the two radii. इसलिए दोनों रेडियस का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल, यानी दोनों शेल्स जो होनी चाहिए बहुत ही क्लोज होनी चाहिए। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। इसी तरह से एक तीसरा कैपेसिटर और भी होता है। इस तीसरे कैपेसिटर ये है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होता है, एक जैसे नाम से पता लग रहा है सिलिंड्रिकल, यानी यहाँ पर जो दो बॉडीज होंगी वो सिलेंडर की शेप की होंगी। जैसे यहाँ पर हमने स्फेरिकल शेल्स लिए थे कॉन्सेंट्रिक, यहाँ पर कोएक्सियल सिलिंड्रिकल शेल्स होंगी। तो अगर दो सिलिंड्रिकल शेल्स लिए जाएं, जैसे मान लीजिए एक शेल ये है, इसी के साथ सेम कोएक्सियल एक दूसरी शेल और कंसीडर करें। ये एक शेल मान लीजिए ये इसकी एक्सिस, इसी एक्सिस के साथ एक दूसरा शेल ये और कंसीडर करें, ये सेकंड शेल है मान लीजिए, कोएक्सियल विद द फर्स्ट शेल। ये इस तरह से दो शेल्स दोनों एक दूसरे के साथ कोएक्सियल। मान लीजिए ये हम रेडियस ले लें R1 और ये रेडियस लिया जाए R2। इसमें उसी तरीके से जैसे कि हमने बाकी दो कैपेसिटर्स में लिया है कि अगर अंदर वाले बॉडी को कोई भी चार्ज प्रोवाइड किया जाए, मान लीजिए प्लस क्यू, दिस प्लस क्यू चार्ज विल स्प्रेड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ दिस cylindrical shell, which will induce an equal and opposite charge minus q on the inner surface and a plus q charge on the outer surface. Outer surface is earthed. अगर इसको अर्थ कर देंगे तो ये प्लस क्यू चार्ज चला जाएगा अर्थ में और इस तरह से कॉम्बिनेशन पर रह जाएगा वही प्लस माइनस क्यू चार्ज। अब यहाँ पर इसकी जो कैपेसिटेंस होती है, इसके लिए मैं डायरेक्ट फार्मूला आपको बता रहा हूं। इट्स रिलेशन इज 2 पाई
epsilon naught L, where L is the length. L is the length of the cylindrical capacitor. अगर इसका लेंथ L है तो ये कैपेसिटेंस होती है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग log बेस E R2 अपॉन R1. नेचुरल लॉग या एक्सपोनेंशियल बेस्ड लॉग, इसको हम बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं. 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log 10 में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर होता है 2.303 log base 10 R2 upon R1. This is the capacitance of a cylindrical capacitor. ये cylindrical capacitor की कैपेसिटेंस है, यानी cylindrical capacitor की कैपेसिटेंस it is directly proportional to the length of the capacitor and inversely proportional to the log of R2 upon R1. यानी दोनों रेडियाई के रेशो की log के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो these are the capacitances of the different capacitors. ये तीन मेन टाइप के कैपेसिटर हैं: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर. इसमें हम एक चीज चेक कर सकते हैं कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बहुत हाई हो जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर. आइसोलेटेड कंडक्टर के कंपैरिजन में, फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, एंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज वेरी स्मॉल, अबाउट 711 माइक्रोफैरड ओनली. नाउ इफ वी फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ एज ए कैपेसिटर, अर्थ को एज ए कैपेसिटर हम कैसे बिहेव कर सकते हैं, कैसे एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ इज ए स्फेरिकल बॉडी विच इज ऑफ कंडक्टिंग नेचर. उसके चारों तरफ एक नॉन कंडक्टिंग लेयर ऑफ एयर जो कि लगभग 50 किलोमीटर की हाइट तक, और 50 किलोमीटर ओजोन लेयर के बाद जाकर के इसमें आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है. यानी 50 किलोमीटर के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो स्लाइटली कंडक्टिंग हो जाता है, जबकि अगर हम पहुंच जाए आइनोस्फीयर में अबाउट 80 किलोमीटर, देन इट बिकम परफेक्टली कंडक्टिंग. इसीलिए उसका नाम दिया हुआ है आइनोस्फीयर. तो इसलिए अगर हम ये कैपेसिटेंस फाइंड करें, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ विद इट्स एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ अगर इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करें, इट मे बी ट्रीटेड एज ए स्फेरिकल कंडक्टर. कैसे? इसमें R1 स्फेरिकल कंडक्टर एज ए अर्थ अगर लिया जाए तो भाई बच्चों उसके लिए इसका जो इनर रेडियस होगा ये होगा अर्थ का रेडियस, यानी 6400 किलोमीटर. 6400 किलोमीटर मींस 6.4 into 10 raised power 6 मीटर. इसी तरह से आउटर रेडियस 50 किलोमीटर ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि 50 किलोमीटर तक की जो एयर है बिलो ओजोन लेयर, इट इज ऑफ नॉन कंडक्टिंग नेचर. तो ये है 6450 किलोमीटर मींस 6.45 into 10 raised power 6 मीटर. अब कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला क्या था? ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1. वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें. R1 into R2 ये होगा 6.4 into 6.45 into 10 raised power 6 into 10 to the power 6, ये हो जाएगी 10 raised power 12, and R2 minus 4 pi epsilon naught, it is 1/9 into 10 to the power 9, and R2 minus R1 is 50 किलोमीटर. दोनों रेडियाई के डिफरेंस कितने हैं? 50 किलोमीटर. हाइट ऑफ द नॉन कंडक्टिंग एटमॉस्फेयर की इक्वल, यानी 50 किलोमीटर मींस 50 into 10 to the power 3 मीटर. तो यहां पर भी 10 to the power 9 और 10 to the power 3 ये 12 हुए, ये कैंसिल्ड, इसलिए 6.4 into 6.45 डिवाइडेड बाय 450, ये इसकी वैल्यू आएगी बच्चों फैरेड में, एंड इट कम्स आउट अप्रॉक्सीमेटली टू बी 0.1 फैरेड.
the capacitance of the earth as a spherical conductor, it become nearly 0.1 farad. तो इस तरह से ये कैलकुलेशन शो करती है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज मच मच ग्रेटर देन द आइसोलेटेड कंडक्टर, क्योंकि अर्थ को अगर हम एज ए आइसोलेटेड कंडक्टर एज्यूम कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस है ओनली 711 माइक्रोफैरड, लेकिन अगर इसको एज ए कैपेसिटर हम बिहेव करते हैं, कैपेसिटर की तरह से इसको एज्यूम करते हैं, तब इसकी कैपेसिटेंस है 0.1 फैराड। इसलिए कैपेसिटर्स आर द कन्वीनियंट डिवाइसेस फॉर स्टोरिंग द चार्ज। तो ये कैपेसिटर्स हुए। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हौसला बढ़ाने के लिए। थैंक यू ऑल।